अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। हर साल बारिशें होती हैं, बोसीदा इमारतों के मुनहदम होने की खबर आती है, उसमें जानी नुकसान भी होता है। हाल ही में कराची में एक इमारत गिरी और कई अफराद जो है उनकी जान चली गई। मैं लाहौर के भाटी गेट के सामने मौजूद हूँ। ये दातागंज बख्श टाउन का इलाका आता है। लाहौर की ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 59 लाहौर में ऐसी इमारतें हैं जिनको खतरनाक करार दिया गया है, जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं और उनके रिहायशियों को नोटिस जारी किए गए। उन 59 में से जो 33 इमारतें हैं वो इस भाटी गेट या दातागंज बख्श टाउन का जो इलाका है उसमें आती हैं, और उन 33 में से 26 ऐसी हैं जो प्राइवेट इमारतें हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं। वो नोटिस जारी होने के बावजूद खाली क्यों नहीं हो सकी, या लोग खाली क्यों नहीं कर रहे, या हुकूमत अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रही, उन लोगों की राय क्या है, ये लोगों से राय। भाटी गेट से जब अंदर आए तो मोहल्ला जनोटिया वाला हमें ये बताया गया है। ये इमारत में आपको एक इस जगह के ऊपर अगर इमारत दिखाऊं, थोड़ा सा कैमरामैन अली शेख आपको दिखाएंगे तो नजर आ रहा है कि ये बिल्डिंग एक बोसीदा सी बिल्डिंग है जिसका झुकाव, आप कोई इंजीनियर ना भी हूं, आप इस किस्म के कोई एक्सपर्ट ना भी हो, तो आपको ये महसूस हो रहा है कि इस बिल्डिंग का जो झुकाव है वो पीछे की तरफ है, या बिल्डिंग कम से कम उन बिल्डिंग्स में शुमार की जा सकती है जो खतरे का बायस बन सकती है। जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की और उनसे पूछा तो पता चला कि इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनसे हमारी मुलाकात होगी। वो यहीं पे बैठे, तो उनसे जरा बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम जी। कहते डिग जाएगी? नहीं डिगदी, इन्हें बुजुर्गों का चक्कर ही गया थे, बुजुर्ग की गए नहीं डिगदी। हाँ 20 साल हो गए हाँ जी ये की समझो। नहीं, बुजुर्गों की वजह से नहीं गिरेगी? हाँ इंशाल्लाह बुजुर्ग ने फेरा बुजुर्ग का की समझे हो। नहीं, बिल्डिंग की हालत वो पीछे बता रहे वो हैं पीछे है नहीं है, ऐसे ही है ये शुरू को 30 साल हो गया, ऐसे ही है, ये नहीं डिगती। तो हुकूमत का नोटिस नहीं आता? नहीं नोटा वाल सिटी ने को क्या जी, उन्हें क्या जी हम बनाएंगे, आखिर में बना देंगे ये प्लस्तर नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने वार्ड सिटी को कहा है कि बिल्डिंग गिर सकती है, आपने खुद कहा है? नहीं 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 डिग नहीं जाएगी, बनाओ ये इसका प्लस्तर पुलस्तर करो। वो कहते हैं बाद में बनाएंगे, हम पैसे अभी नहीं शुरू करनी, अभी बाद में शुरू करेंगे, प्लस्तर पुलस्तर करके दे देंगे, बाद में ठीक करके देंगे। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे बिल्डिंग से नोटिस जारी किए? नोटिस नहीं है, नोटिस आया नहीं, हम नोटिस को क्या करना है, यहाँ इसको बना के दे दो। अंदर कितने लोग रह रहे हैं? अंदर है 2 फैमिलियाँ, 2 फैमिली, 4 फैमिली हैं जी। वो आपके अपने अजीज हैं या किराए पे और दी है? सारे ने किराए से कोई नहीं है, अपनी है। आपकी अपनी फैमिली रह रही है? हाँ अपनी फैमिली। तो आप अपनी फैमिली को खतरे में डाल रहे वो हैं? नहीं, खतरा है ही नहीं हमारे पास, खतरा किधर है? नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि भाई बुजुर्ग हाँ ये बुजुर्ग जब भी निकल जाएगा फिर काम खराब हो जाएगा। वो कौन से बुजुर्ग हैं? वो अल्लाह ये इधर है सदा से, और जा तो काम कर जाके। कौन से बुजुर्ग हैं? ये जब बुजुर्ग दादा साहब है। आप कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग दादा साहब की वजह से नहीं गिर रही? हाँ ये इसमें फेरा अल्लाह ताला का बहुत है। नहीं, दादा साहब का फेरा इस बिल्डिंग में? हाँ साहब का फेरा है, बुजुर्ग का बड़ा फेरा है। इसकी फोटो ले सकी थी, इसके बुजुर्ग के अंदर आए थी, हाँ। बाद में आए थे, जब बाद में नहीं लभी, ये बड़े बड़े ने फोटो लाई है इसकी, वो उसका कैमरा ही सड़ गया। जिसे तस्वीर बनाने की हाँ कोशिश की है। कैमरा ही सड़ गया उसका। तो अब तस्वीर तो आज हमने बना ली है। नहीं ना ये वाला बाद में जाएंगे, आपका कैमरा सड़ जाएगा। कैमरा सड़ जाएगा? हाँ इसके अंदर से हालत दे सकते हैं? वहाँ देख लो, जब मार के देख लो, लब जाएगा बुजुर्ग आपको, क्या समझे? नहीं तो मतलब क्या वजह की जिद कहते हैं ना वो ये बनाएंगे अभी बनाने, इस तरह से दिखाएं जरा। हाँ बनाने वो लगे। बिल्कुल सामने से जहाँ से ये नीचे से दीवार गई हुई है, वह पता चल रहा है कि वो बिल्डिंग नहीं उधर नहीं गई है, ऐसे ही है, बनी ऐसे है, बनी ऐसी नक्शे है, में गलती है? नक्शे में गलती है। पहले दिन से? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में बनी है। यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग है? ये हाँ खुद बनाई है हम। बिल्कुल ठीक है जनाब। हाँ। ये बुजुर्ग जो, और आप कोई वार्ड सिटी जो है वो यहाँ पे या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पंजाब, वो आया सी ले गए सारा कुछ लिख के, हाँ। उन्हें कहा बना देंगे बाद में, ये पहले सारा फार्म में करके फिर बाद में बना देंगे। नहीं अगर खतरा नहीं है तो फिर उन्होंने लिखा किस लिए है? वो अफसर आए सी ना बड़े बड़े, हाँ। मैडम ही आई, सुने क्या कोई बात नहीं, वो अभी बना अभी देंगे। चलने दे? चलने दो, चले। जब भी गाड़ी चलती है चलाई जाओ, जब तक चलती है जब से चलाई जाओ, चलाई जाओ, कुछ नहीं होता। आप लोग इधर होते हैं, खतरा नहीं से महसूस होता? इधर ही मैं रहता हूँ, मेरे सास सूखे होते हैं। आप ओ हो इधर 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 ये पीछे आप कह रहे हैं? ये वाला मेरा है ना, हाँ। मैं कहा ऊपर ना गिर जावे। नहीं वो कहते हैं सिर्फ झुकाव है ही नहीं, मैं उनसे यही तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डर लगता है ना, इधर से देखते हैं मकान को तो इधर हाँ। गिरने का खतरा है ना। यानी आप आगे आए मेरे साथ, ये आप यहाँ पे किराए, आप कह रहे हैं किराएदार हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इस बिल्डिंग के हवाले से अगर आपको ये देखें तो ये मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कि इसका झुकाव इस तरफ है। तो आप पीछे आपने किराए पे रह रहे हैं? नहीं इधर किराए पे रहता हूँ। तो क्या वो हुकूमत वाले नहीं आते यहाँ पे? नहीं कोई भी नहीं आता, तो चलता रहे चलता वार्ड सिटी वाले?
वर्ल्ड सिटी वाले आए हैं, वो तस्वीरें ले गए हैं, वो अखीर से कहते पहले अखीर से बनाएंगे, एंड से बनाएंगे। ठीक ठीक ठीक। तो आपने खुद से कोई शिकायत नहीं की कि हमारी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं आप? किसको बोले ऐसा है? कोई भी नहीं करने वाला ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। अब आपने जो पीछे रिहायशी हैं या किराएदार हैं उनका भी आपने सुन लिया। मौके पर अगर थोड़ा सा गली बहुत तंग है, मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि यहाँ से फैमिली जो है, अच्छा अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिखाएं तो वो उन्होंने आगे टेके शेके लगाई हुई हैं इस दरवाजे के हवाले से। अगर आपको हम बताएं तो ये आप देख लीजिए, खुद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और ये बिल्डिंग की यहाँ पे मंजरनामा है। तो ये अंदरून की ज़रा इसको दिखाएं। अरे थोड़ा सा आगे आ जाए कि चलें, अगर हम उसको भी छोड़ भी दें तो इस टेक से भी आपको अंदाज़ा होगा। और यहाँ से अगर बिल्डिंग का देखें तो आपको वो झुकाव जो है वो महसूस हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली या आखिरी बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो यही मंजरनामा, यानी इस वक्त अगर बाहर निकलेंगे तो रोशनी है, यहाँ पे अंधेरा है। और आपने उनके मालिकान से लोगों से बात की है और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब बुजुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वॉल्ट सिटी वाले आए, उनका जब तक चलता है चलाएं। और जो पीछे किराएदार हैं, हमसाए हैं, वो क्या बता रहे हैं, उनकी भी राय आपने सुनी। आगे चले कुछ और आपको दिखाते हैं। अच्छा, जब हम आ रहे थे तो हम यहाँ मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को देख रहे थे। कैसी बिल्डिंग है जो बंद है और ये उसके दरवाजे बता रहे हैं कि कोई तवील अरसे से बंद है, इवन जंग शंग वो लगा हुआ है। लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं वो ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसकी आज भी बारिश की वजह से कुछ इसका मलबा जो गिरा है और अंदर से इवन छतें गिर चुकी हैं। उनका कहना यह है कि हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि कहीं इसके गिरने से हमारे बच्चों को, इस साथ जो मुल्हिका लोग हैं उनको नुकसान हो, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। क्या मसला है भाई इस बिल्डिंग के साथ? भाईजान ये अजलों से बंद है बिल्कुल। कितना अर्सा तकरीबन हो गया बंद? तकरीबन 30 साल मुझे देखते हो गए हैं ये बंद है। ये 30 साल से मुझे देखते हो रहे हैं, उससे ज्यादा ही बंद हो गया है। अंदर से छतें गिर चुकी हैं बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, ये सुबह छज्जा भी गिरा यहाँ से, ये देखे ना। बिल्कुल ये ढांचा खड़ा है, इसका कोई वारिस ही नहीं है बॉस। बिल्कुल बंद है, ना कोई देखने आ रहा है। अल्लाह ना करे किसी बच्चे को नुकसान। कौन मालिक कौन है? मालिक पता ही नहीं है कौन है बॉस। बहुत अजलों से ये बंद है। अच्छा, तो ये इसका कुछ सोचा जाए, हुकूमत को चाहिए। वार्ड सिटी को या गवर्नमेंट को किसी को शिकायत की है, नोटिस दिया हमने, लेकिन कोई भी नहीं आता बॉस देखने के लिए। कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है, कोई आता ही नहीं है भाई। नहीं, दरखास्तें भी दी हैं, इसके अलावा कोई आ ही नहीं रहा इधर देखने। और आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ, इसकी छतें देखें जरा, अंदर से गिर चुकी हैं बिल्कुल। ये ढांचा खड़ा है बस। सुबह ये छज्जे गिरे हैं, शुक्र है सुबह के टाइम कोई बच्चा नहीं था इधर नीचे। अच्छा, क्या नीचे इसमें गिरे हैं? जी, ये जो शेड बना हुआ है ना, यहाँ से ईंटें वगैरह गिरी हैं नीचे। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल, ऊपर से लग भी रहा है वो। जी भाईजान बिल्कुल, ये देखें आप, बिल्कुल ढांचा खड़ा है इस वक्त ना। हल्की सी भी हरकत हुई ना, ये सारा नीचे आ जाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, किसी को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है अली, हमें आपकी फुटेज जो है वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पता चले लोगों को कि बाकी खतरे वाली जी बिल्कुल भाईजान। तकरीबन 20-25 साल पहले ना ये शॉप थी हमारी। ठीक। तो ये ना ऊपर से जब बारिश होती थी, सैलाब आता था, तो यहाँ से ना पानी लीक होता था। तो इसी वजह से फिर हमने, ये मालिकों ने हमें कहा था कि आप दुकान खाली कर दो। हमने 2-3 दफ़ा कंप्लेन भी की थी मालिक को कि जी ये आपकी ना जो बिल्डिंग है ऊपर से पानी सारा लीक होता है। तो फिर उन्होंने कहा था कि हम करवा देंगे, उन्होंने नहीं ठीक करवाई। हमने फिर ये साथ वाली शॉप ले ली ना। ये मतलब ऐसे देखो ना, अब बारिश आज भी हुई है, ऐसी वो सीधा इमारत तो उसका ज़्यादा खतरा होता है ऐसे मौसम के अंदर। वो इन्होंने मालिकों ने कहा था कि हमने तोड़ के नहीं बनानी है, लेकिन 3 साल हो गए हैं, हमने दुकान भी छोड़ दी हुई है। काफ़ी खस्ता हालत है इसकी। तो अभी तक इन्होंने ये तोड़ के कह रहे थे कि हमने तोड़ के दोबारा बनानी है, अभी तक उन्होंने बनाई भी नहीं है। ऐसी इससे भी ज्यादा खस्ता हालत की बिल्डिंग है। ये आप आगे जाएंगे ना, ठीक है, वो भी दिखाएंगे। वहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ तो ये मतलब इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। चले आगे चलते हैं, वो भी हाँ, आगे वो सामने बिल्कुल अंदरून ऐसी बहुत सारी इमारतों से भरा पड़ा है। अगर आप यहाँ पे इस इमारत को देखें तो ये इसका लकड़ी का काम हुआ हुआ है, और लकड़ी के उस काम के साथ भी अगर आप देखेंगे तो किस्म की जो टेक है या सपोर्ट है वो उसके साथ लगाई गई है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जिस तरह हमने उनसे बात की, वो मेरे साथ आए हैं और उनका कहना यह है कि हम यहाँ पे रहते हैं और हमें इससे खतरा महसूस होता है, हमारे बच्चे और हमारी फैमिली है। लेकिन उसके साथ आगे शॉप भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सिर्फ बिल्डिंग्स हैं तो वो बिल्डिंग सिर्फ है, अंदर लोग भी रह रहे हैं, उसके साथ काम भी हो रहा है। भाई आप बता रहे थे कि यहाँ पे आप रहते हैं? हाँ जी। तो क्या सिलसिला है यहाँ पे? यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। ये देखो क्या हाल है, रात को सोते हैं, सुबह का पता नहीं होता है कि उठना है कि नहीं उठना। तो शिकायत मालिक मकान को क्या कहा है? उसको कहा है? उसको कहा है, वो भी बेचारा कहता है आज करेंगे कल करेंगे। वो आएंगे, वो जो वॉल सिटी वाले पता नहीं कब आएंगे, जब हम मरेंगे। चेक करें ना आप कैसी पोजीशन। नहीं, ये हालत तो उसकी बहुत बुरी है। यहाँ इस तरफ भी दिखाए ना ज़रा, तो ये
लकड़ी वाला जो काम है और आगे सूरत हाल, ये यहाँ से देखें, इसको ज़रा बेहतर अंदाज में देख पाएंगे तो चीज़ों की समझ आती है। तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं हम है। ये देखें हमारे हाथ सड़े हुए हैं, तंदूर पे हमें टाइम ही नहीं होता है, ना अपनी इतने मेहनत पैसे हैं। हाँ ये देखें हाथ हम सारे सड़े हुए हैं, ऐसी हाल पोजीशन है, क्या करें हम। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपकी मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये बिल्डिंग की जो हालत है, कोई खौफ नहीं आता इसमें? पता नहीं भाई, हम तो गेम खेलने आए हैं, अभी लड़का बाहर गया वो। नहीं तो ये जिनकी शॉप है या आप यहाँ पे बैठते हैं, हाँ जी। तो अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग देखें ना, इसकी हालत यहाँ अंदर से देखें, दिखाएं जी जरा, आपको जरा। इतने सालों में आई नहीं, अभी आ जाएगी। इतने सालों में आना ऐसी है। हाँ इतने सालों ऐसे ही अभी आ जाएगी, क्या भी आ जाएगी? जैसे आप कह रहे हैं। ना ये जो है ना, ये दुकानदार ही है, ये वैसे गेम खेल। नहीं वो तो खेल रहे हैं, वैसे जाना चाह रहे हैं कि आखिर ये बिल्डिंग की हालत ऐसी है, तो आपको नहीं खौफ आता यहाँ पे? हम तो भाई चले जाएंगे खेल के बस। आप खेल के चले जाएंगे। देखें ना बिल्डिंग की हालत आपको अंदर से ज़रा बेहतर अंदाज में आइडिया होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखाएं, ये हालत है इसकी। लेकिन वो लोग यही कह रहे हैं, चले ये एक बिल्डिंग इस किस्म की, ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स के हवाले से आपको दिखाते हैं, या ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। एक और जगह के ऊपर आए हैं, ज़रा थोड़ा सा अंधेरा होगा, आप देख नहीं पाएंगे। ये सारा मलबा ऊपर से नीचे गिर चुका है। ये अंदर वाली हालत अगर आप देखेंगे तो ज़रा लाइट ऑन हो गई है। ये सारा अंदर मलबा गिरा हुआ है यानी इस बिल्डिंग का, और ऊपर से अगर इस तरफ भी देखेंगे तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो इसका छत है वो भी गिर चुका है। अब ये बिल्डिंग इस वक्त है खाली, यानी अगर आप ये कहें कि यहाँ पे कोई रिहायशी रह रहा है तो रिहायशी नहीं है। अब बिल्डिंग को ज़रा इधर से भी दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नीचे ये वो सिलसिला है, साथ फैमिलीज है, रिहायश है। अच्छा उसके साथ वो कहते हैं ना कि यहाँ अली ये वाली दिखाएं ज़रा, उसको छोड़ के ये वाली देख ले ज़रा, इसकी भी हालत आपको अंदर से बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही है। ऊपर से इसकी छत भी जो है वो गिरी हुई है, और इसके साथ जो है ज़रा नीचे कोई काम शाम अगर हो रहा है तो आएँ, उनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत जो ऊपर से है वो भी तो कमोबेश हमें ऐसी नज़र आ रही है। यानी अगर उस बिल्डिंग को छोड़ के भी उसके साथ वाली जो है वो भी कमोबेश उसकी हालत में कोई ज़्यादा या बेहतरी या फ़र्क हमें जो है वो महसूस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अंदर कोई क्लिनिक है, उसमें जो एक चैम्बर है वो हमें दिखाई दे रहा है, वकील साहब अंदर बैठे हुए हैं। तो इस बिल्डिंग का जो ऊपर वाला हाल है या इस पूरी सूरत हाल का वो भी कमोबेश ऐसा ही है। तो अब चलते हैं आगे, कुछ और बिल्डिंग्स आपको दिखाते हैं। तो ये बिल्डिंग्स के हवाले से वो बिल्डिंग अंदर से गिरी हुई है, अच्छा इसका भी ये हाल है। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, तो डर खौफ इन बिल्डिंग से नहीं आता आप लोगों को? भाईजान हमारी तो है नहीं, हम तो किराए पे हैं। सबसे फिर भी ज़ाहिर रहते थे यहाँ पे। सबसे पहले बात, हाँ। डर तो हर चीज़ का है, हाँ। ठीक है। ये तो खुद इन लोगों को होना चाहिए कि यार हमारी सेफ्टी नहीं है, हाँ। ये तो खुद सोचना चाहिए ना। ये हुकूमत तो नहीं कि ये हुकूमत करके के देगी इनको, हाँ। ये तो इनके खुद मसले हैं। हाँ। आप मैं जा रहा था, आप कुछ बिजली के बिलों का मुझे कहना चाह रहा था। हाँ, बत्ती के बिलों का कुछ करें जो आवाम को रिलीफ देना है। वो तो ठीक अरे है यार कहना मकसद है सड़कों ने मगर लागे ने सड़कों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, हाँ। ठीक है। हाँ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣ, हाँ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। हाँ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बंद करो महीना नहीं, 30 दिन तो बाद ही महीना ਉਹ आता है। ਭਾਈ 30 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇ हाँ। ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? किराएदार क्या करेगा? ਹੋਰ ਐਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिंदगी मुश्किल आप ये कह ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। रहे हैं। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। वो कहते हैं सड़क भी जरूरी ਓ है। ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, हाँ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। हाँ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। तारियां कि यहाँ कुछ गिरा, क्या गिरा है यहाँ पे? ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ਲਫ अच्छा, ਤੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, वो नीचे काम कर रहे होंगे। नीचे सिट्टे बेच रहा था, सिट्टे बेच रहा था। ऊपर गिरा, बेचारा- मौके पे बेचारा। हाँ उथा ही मर गया, ओ। 2-3 घंटे पे आ रहा। और आप- नीचे कसाई है, इसकी टांग टूट गई। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं पुरानी यहाँ पे जो बहुत, गिरने वाली। हाँ ये सही नहीं करते, किराया खाई जाते ने लोग। मालिक भी नहीं ठीक कर रहे, लेकिन हुकूमत को भी तो ठीक करवाना चाहिए ना। हुकूमत जेड़े किराया खांदे ने वो भी तो कुछ करा ना। हुकूमत किन्ना को करे, हाँ। किराया जेड़े खांदे ने पुत्तर उन्हां नूं भी चाहिदा ना, अपना- साल बाद उत्ते भी लाउण। कुत्ते भी लान। हुकूमत ही सारा कुछ सुठी आउंदे ने। बेवास से पे हैं। इधर इधर थोड़ा सा नहीं मैं कहा इन्ने जी। मकान बेवास मालिक ने कोई आ है हाँ। मकान तो जो लोग इन्ने मजबूर है कि जिन्हें किराया भी नहीं दे सकते उन्होंने कोल है ही नहीं मकान अपना। अपना मकान नहीं है।
जी हाँ। अपना मकान नहीं है लोगों के पास। अपने पास हम देखो सोच रहे हैं, आप गली में बात कर रहे थे ना कि इसका कोई मालिक नहीं, मैं सोच रही थी थोड़ा सा हो यहाँ पर जाए। देखो कि इतनी जगह पड़ी है कि कोई मालिक नहीं है, तो हम लोग बैठे हैं, किराए देते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। यहाँ पे भी कोई ये भी कोई बिल्डिंग थी यहाँ पे? हाँ ये किराया लेंदे ने खोते वाले कोलों। नहीं, ये नीचे जो जगह है। ये खोते वाले कोलों किराया लेंदे ने लोकी ने। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खतरा है, ज़ाहिर है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये आगे हमने लोगों से बात की, लेकिन उसके साथ एक और भी ये अंदरून का ही खासा है, यानी ये सर्विस स्टेशन या जिसको लोकल पूल कह रहे हैं। भाई एंजॉय कर रहे हो जी? मजा आ रहा है जी। ये लाहौर की खूबी है कि उसके साथ वो उन खतरों के साथ जो है वो एंजॉय भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ और आगे बिल्डिंग्स के हवाले से लेके चलते हैं। एक और बिल्डिंग नज़र आ रही है, अंदर से उसका जो छत वत है वो गिरा हुआ है, लेकिन जब मैंने यहाँ से मालूमात लेने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे वो कोई रहते नहीं है। हम अंदरून में बहुत सारी इमारतें ऐसी देख रहे हैं जो वो सीधा हैं और इस टाउन के अंदर सबसे ज्यादा बताई गई हैं जिनके गिरने का खतरा है। ये नजर भी एक बिल्डिंग आ रही है। खतरा नहीं, आप लोग यहाँ रहते हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं है। कोई डर नहीं लगता? नहीं। क्या वजह है? उसकी वजह कि हम आदमी हैं यहाँ पे रहने के। लेकिन खतरा तो खतरा है ना। नहीं, इसलिए कि ये इतनी डेंजरस भी नहीं है ये, मतलब बहुत। लेकिन अंदर से देखना सारा नजर आ रहा है, यहाँ से खड़े हो गए छत। हाँ, इसकी छत गिरी हुई है, लेकिन ये इतनी बड़ी दीवार है कि ये खड़ी हुई है, रहता कोई नहीं इसके अंदर, तो इसलिए। कितने अरसे से बंद है ये? तकरीबन कोई 25-30 साल से बंद। 25-30 साल से। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मैंने पीछे भी देखी हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग थी उसके अंदर सब कुछ गिर गया हुआ है। जी। लेकिन वो पता चला इसका मालिक अभी नहीं पता कौन है। नहीं, मालिक तो पता, लेकिन ज्यादा लोग बाहर हैं। अच्छा, वो बाहर चले गए। पाकिस्तान से बाहर हैं लोग, ये भी तकरीबन बाहर ही हैं। इनके बड़े दुनिया से जा चुके हैं, ये बाहर हैं। ठीक है। तो ये आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, बस देख के चले जाते हैं। तो जो वॉल्ट सिटी वाले हैं वो आते हैं, जो जिनकी डोमेन है, वो क्या इसके हवाले से करते हैं? वो नोटिस लगा जाते हैं, खाना पूरी कर जाते हैं। नहीं, आगे कोई उनको रिस्पॉन्स मिले तो फिर है ना। यहाँ तो कोई होता ही नहीं ना। कौन इसको रिस्पॉन्स करेगा? यानी वो आए हैं, नोटिस लगाया, नोटिस लगा चले गए। तो रहता ऊपर है, उनको तला दे कि जी ये बिल्डिंग गिरने वाली है, या तो इसलिए वो होता ही कोई नहीं देने वाला तला उनको। तो आप लोग जो हम नहीं, हमने उनको रिपीट करते हैं, जब उनसे हमारी बात हो जाती है उनको कहते हैं यार क्यों गिरा दो। देखिए ना, ये बतौर शहरी हम सबकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यहाँ बच्चे गुजर रहे हैं, फैमिलीज गुजर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात सही है आपकी। वो तो मैंने वैसे ही बात कर दी है, लेकिन हम जब वो आते हैं हम उनको ये इन्फॉर्म करते हैं कि ये इनको एक सिंगल मंजिल गिरा दें, ताकि ये नीचे आ जाए थोड़ी सी। तो ऐसी अंदर और भी बिल्डिंग्स ऐसी होंगी। अब मैंने भाटी गेट से लेके हम मुसलसल देखते आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी हैं हर गली में। आप अंदर ही ना आए, आप तो मेन पे है ना, अंदर आए तो आपको पता चल जाएगा। काफी सारी बिल्डिंग ऐसी हैं, काफी सारी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खतरा शतरा का डर नहीं, कोई ऐसी सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। ये बिल्डिंग्स हैं, बारिश का सीजन है, आपको पता है ऐसे सीजन में हादसा हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम इनको आगाह करें कि यार ऐसे इसकी मरम्मतें वगैरह करवाएं, सारा कुछ करें। अब ये पिछले दिनों में करवाई है मरम्मतें, ये देखो ना, ये अभी ताज़ी हुई हुई। अच्छा, ये हुई आप कह रहे हैं? इसमें रहता कोई नहीं है, सिर्फ आते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है वो करके तो निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं आप वैसे उनको नोटिस देते हैं या उनसे दरखास्त करते हैं, लेकिन कोई अमल भी नहीं होता? अमल कोई नहीं होता। अमल भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हम आगे आ रहे थे तो हमें मिले हैं साहब और इन्होंने बताया कि आज एक मकान यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो कोई गिरा है। आए मेरे ख्याल दिखाते हैं इसी गली में ना, आज एक बारिश के दौरान, क्योंकि बारिश ये सीजन भी ऐसा है कि बारिश होती भी ज्यादा है और सीधा इमारतों का वैसे भी जरा उसमें चांस ज्यादा होता है गिरने शिरने का। तो काफी ना शदीद बारिश हो रही है, तो मकान गिरा, तो ये चंद दिन पहले ही ना ठीक है खाली करवाया। आप कह रहे हैं कि ये मकान है, ये वाला, ये जो जहाँ पे आप खड़े हैं ना, ये पहले वॉल सिटी का काफी नुकसानदेह मकान। थोड़ा आगे आ जाए ताकि हम पूरा लोगों को पीछे दिखाएं कि आखिर हम इसलिए जो आए हैं इसका कोई खास मकसद है। ये आगे आए, ऊपर आए। वाला जो घर था ना, ये काफी खस्ता हो चुका था, ठीक, खाली पड़ा होता, आगे कोई बात गिराते नहीं थे वो। अच्छा। हमने वॉल सिटी वाले को नोटिस वगैरह दे के भेजा, वो आए, उन्होंने इसको सील कर दिया। ठीक, इस मकान को उन्होंने सील कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये गिरवाया उनसे। अच्छा, ये कोई पिछले सीजन की बात है, पिछले सीजन में। हाँ जी। तो ये आज ये मकान की ये सारी दीवार गिरी है, इधर वाला गिरा है। हाँ, ये और इधर से रास्ता है, इधर से कोई रिहायशी नहीं था। नहीं, ये चंद ही हफ्ते पहले इसको खाली करवा लिया गया था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऐसी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनके गिरने का खदशा मौजूद है। हाँ जी, ये आपके सामने ही है। यानी जी ये अब हम इनकी मेहरबानी की, इन्होंने हमें बताया कि आप ये नीचे मलबा जो है या उसकी ईंटें गिरी हुई देख सकते हैं। सामने ये गालिबन 3 कमरे थे और वो तीन मंजिला था और तीनों के ऊपर से लेकर नीचे तक जो है फैमिली रह रही थी। लेकिन अल्लाह का करम ये है कि चले हुकूमत की शाबाश को जल्दी उनको खाली करवा लिया। मालिकों ने करवाया जी, हुकूमत नहीं आई, कुछ भी नहीं, किसी वॉल्ट सिटी कोई कुछ में नहीं आया।
ये मोहल्लेदारों ने उनसे उनको कहा कहते रहा कि ये बड़ा खतरे की बात है, आप खाली कर दे। वो जा नहीं रहे थे, फिर मालिकों ने थोड़ा सा उनको अब अंदर कोई रह तो नहीं रहा ना? नहीं, खाली है बिल्कुल। ठीक है अली, ये अंदर से बिल्डिंग दिखाएंगे ना जरा, मैं एक सेकंड आप वो उधर बाग है, वो अलग है घर। अच्छा वो अलग है, असल में ये पीछे वाली बिल्डिंग है, ये इधर वाली है, तरफ से घर है, इधर से ये वाला। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है ये आज गिरा है, यानी आज वाली बारिश सुबह 8 बजे के पास ये गिरा है। ठीक है, तो क्या अब इसका इस तरह की और जैसे बहुत सारी बोसीदा मैं जिस गली में आ रहा हूँ वो भी ऐसी है, हाँ, तो क्या किया जाए उसका, क्या फिर? ये गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए इस चीज का। वॉल सिटी वैसे तो काम बड़े कर रही है, बस अच्छे खासे घरों के ऊपर डेकोरेशन करके वो काम कर रहे हैं, मतलब जो दिखने वाला काम है। हाँ, वो कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो खस्ता हालत में है, जो नुकसानदेह है, जाने ले सकते हैं, उसको करें आगे ना। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बस वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, काम कोई नहीं हो रहा। मैंने वो पीछे बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि आते हैं, नोटिस लगाते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी की कि नोटिस लग गया, उसके बाद और उसके बाद वो देखिए वो अंदर दिखाएं जरा, वो बच्चा भी अंदर है। हाँ, उधर से आया, उधर से सामान अपना उठाने थोड़ा बहुत रह गया था। अभी भी वो हो ये अल्लाह ना करे, देखना इस हालत में भी वो छोटा बच्चा अंदर था। बस यही है ना कि अल्लाह ना करे कोई बारिश है, अभी भी मौसम देखे बारिश वाला कुछ भी हो सकता है, ये सही कह रहे हैं आप। हम तो यही कह रहे हैं ये खतरनाक काम है, ये ऐसे नहीं होने चाहिए। तो मैं अचानक ही बाजार गया हूँ, वो मुलाकात होगी, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें बताया प्रोग्राम। ठीक, तो मैंने कहा चलो आपको एक और तो आपके जो यहाँ मोहल्ले के अकाबरीन है या बाकी लोग हैं, तो वो भी ज़रा काउंसलर होंगे, उनसे क्या कोई बातचीत होती है? वो कुछ नहीं करते? कहते हैं भाई, वो भी अब देख रहे ये बाहर हैं लोग जिनका ये अच्छा, ये मकान जिनका बाहर है, बाहर हैं, उनके भाई वगैरह। लेकिन आप लोग तो इधर है ना? हाँ, उनको खतरा तो आप लोग। हाँ, उन्होंने किराया है, ऐसे हम कहें जी कि उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये चंद ही बता रहा, ज्यादा नहीं, ये कम, ये बकरा ईद के पास खाली हुआ है। बकरा ईद यानी अभी 1 महीना तकरीबन नहीं हुआ पूरा, तो अभी और नीचे में थोड़े से अभी कुछ था सामान। अगर बच्चा अंदर था तो इसका मतलब कोई रिहाइश या कुछ ना कुछ जरूर था। हाँ जी, ऐसे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी की, अल्लाह ने करम किया जी खास। बस ये आप लोगों के चैनल की वजह से है, ये गवर्नमेंट हमारी कोई इस चीज़ पे एक्शन ले ले, कोई मदद करे आप लोग। इंशाल्लाह जी, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है, आप लोग इसी महल्ले में रहते हैं जनाब? ये भाईजान खैरियत से ठीक ठाक है? शुक्र है। ये मलबा आज ही पता चला, मकान आज ही गिरा है, हम यही बात कर रहे थे। बारिश की वजह से कमजोर हैं, ये वॉल सिटी वालों को चाहिए। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हम ये कह रहे हैं, दिखा रहे हैं पूरी, हमने भाटी गेट से एंटर हुए और दिखाना शुरू किया, ये इन्होंने हमें बताया भी है। और 3-4 घर आगे भी गिरे, आज ही गिरे हैं जी। 3-4 घर सत्था में भी गिरे, छतें जी, उसी गली में आगे जाके 2-3 छतें गिरी। तो कौन जिम्मेदार उसका? गवर्नमेंट है, और कौन है? हम तो नहीं, गरीब बंदों की है, बिल तारे के छतें अपनी तैयार करें। ये तो वॉल सिटी वालों को चाहिए, वॉल सिटी को चाहिए, वॉल सिटी को चाहिए, आगे देखे और करे। लेकिन आप लोग जो है कुछ शिकायत, उन्होंने मुझे बताया कि हम शिकायत करते हैं, वो आते हैं, नोटिस लगाते हैं, खानापुरी करते हैं, चले जाते हैं। वो आते ही नहीं, आते ही नहीं है। आते तो ये हाल ना होता, आते ही नहीं है। वो तो उधर आते हैं जब कोई बिल्डिंग तैयार कर रहा हो, जी लाओ जी 50,000 रुपया वॉल सिटी का, इस तरफ आते हैं, लगाने की तरफ नहीं आते, लेने आते हैं, जहाँ पे वसूली। हाँ जी, वसूल के लिए आते हैं। हाँ जी, ऐसे पुराना मकान भी ना थोड़ा सा रिपेयर करने शुरू हो जाएंगे ना, तो वॉल सिटी वाले आते हैं, आप नोटिस दिखाओ जी, आपका कागज, वो नहीं बनने, वाशरूम घर का बना रहे हो तो आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट का है जी, ये फीस जमा कराओ, मकान बनाता रोक देते हैं। लेकिन यहाँ ये जो जरूरी है वहाँ नहीं। देखें, मकान बनने का तो होना चाहिए ना। अब देखें ना, किसी गरीब बंदे का वॉशरूम खराब हो गया है, वो रिपेयर करवा रहा है, तो आ जाएंगे वॉल सिटी वाले। बिल्कुल ठीक है जनाब, यार अपनी छत जी कमजोर है, छत से ही करा रहे तो आ जाएंगे। अगर कोई ऐसा इशू है वो खुद भी नहीं कर, वो करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। ये अब कोई शक व शुबा चले, एक तो वो था जिसमें हम ये बता रहे थे कि ऐसा खतरा मौजूद है, ऐसा इम्कान मौजूद है, ऐसी बोसीदा इमारतें मौजूद है, ये तो उसकी एक अमली तस्वीर है। ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, 3 मंजिला थी, इसके साथ यहाँ से गली से मुसलसल बच्चे गुजरते हैं, 7 फैमिलीज हैं। ये एक जगह पे नहीं है, वो बता रहे हैं और भी जगह के ऊपर है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको और भी लाहौर से ऐसी जगह दिखाते हैं जहां आज बताया गया कि वो मकान गिरे हैं या इम्कान है या खतरा मौजूद है कि वो गिर सकते हैं। वेलकम बैक। आज हम आए तो हमने यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात की है, मोहल्ले के अंदर भी इस किस्म की शिकायत आती रहती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आज भी कोई मकान गिरने की यहाँ पे शिकायत थी? इधर से आया था, बस हम पता नहीं ना किधर से, इधर से आया था। तो वो क्या कोई सामान देने क्या कैसे आया? सामान बेचकर गया, उसके मकान गिरा था ना, वो कहता है जाने नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामान सारा वो निकल रहा है ना, वो बेच कर जा रहे हैं, जो उसमें से निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो आप लोग जरा यहाँ सामान लेते हैं, तो यहाँ रूटीन में इस किस्म की शिकायत आती रहती है गिरने से की? नहीं, ये बिल्डिंग से काफी बोसीदा यहाँ पे है, पुरानी बिल्डिंग्स। यहाँ पर आगे बिल्डिंग है, लेकिन
इस तरह की रोज रोज नहीं होता। कभी आज बारिश भी तो थी ना, इस वजह से बारिश ज़्यादा हुई आज बारिश की वजह से बारिश ज़्यादा हुई, बारिश की वजह से है। बिल्कुल ठीक है जनाब, नुकसान तो यहाँ पे होता रहता है और वो इस किस्म की। अस्सलाम वालेकुम अंकल, पुरानी बिल्डिंग्स अंदरून में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, तो आज भी बता रहे हैं कोई यहाँ पे गिरने की शिकायत आई है, सामान दे के गए, हमने सिर्फ देखा जो मकान गिरा हुआ है, तो क्या वजह है? गवर्नमेंट काम नहीं करती, उनको रोकती नहीं है, वॉर्ड सिटी वाले नहीं करते, क्या वजह है? नुकसान तो ज़रा बच्चे हैं, आप ये सारे घूमते हैं। ऐसे ही है, माहौल बना हुआ कि कुछ तवज्जो नहीं अंदरून शहर में, ये क्या ये मक्खियाँ मच्छर ये गंदगी वैसे ही है, कोई तवज्जो नहीं है अंदरून शहर में, ना कोई मरम्मत है ना। लेकिन उसमें एक फ़र्क तो देखे ना कि आपकी जो हुकूमत है, मरियम साहिबा है या मियां नवाज शरीफ साहब, वो खुद भी तो अंदरून से ताल्लुक है उनका। हाँ जी, तो वो देखें, अब वो खुद चले गए ना यहाँ से, अब वो अच्छी जगह पे चले गए, हम यहाँ पे हैं, हमारे साथ तो यही वाक़या हो रहा है। आपके साथ यही हो रहा है, तो क्या आप उनके लिए मैसेज क्या है? मैसेज ये कि उनकी मेहरबानी है, अगर तवज्जो कर दें तो हमारी तरफ अंदरून की तरफ, और क्या कर सकते हैं। अपना आबाई इलाका है उनका। हाँ जी, उनका अपना इलाका है, बल्कि उनका पूरा लाहौर है, हमारे उनका सारा कुछ है। आप वोट मुस्लिम लीग नून को देते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं देता। आप किसी को नहीं देते? मैं न्यूट्रल हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप न्यूट्रल हैं। आगे चलते हैं अंकल, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, हमने देखी भी हैं, कुछ गिरी हैं, कुछ ऐसी हालत में जो गिरने वाली है इस मोहल्ले के अंदर। जी जी, क्या वजह है कि कोई उसके ऊपर जो काम शाम के हवाले से हुकूमत या वॉर्ड सिटी? नहीं, हुकूमत तो कहती है लेकिन लोग ही नहीं करवाते। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है ना कि लोग भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। हाँ जी, नहीं करते, उनको चाहिए ना करना, बाद में नुकसान होता है, फिर लोग मरते हैं, फिर उस वक्त हुकूमत के ऊपर इनका आता है इल्ज़ाम। हुकूमत वाले तो कहते हैं कराओ आप, लेकिन ये नहीं लेकिन वो कहते हैं कि हमें को मुतबादिल देंगे तो हम घर तो बाहर तो नहीं, बच्चों के साथ फैमिली के साथ। हाँ, ये तो फिर है, ये तो हुकूमत का मसला ना, हमारा तो नहीं है बेटा, ये तो हुकूमत वालों को चाहिए ना बताना। भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? शुक्र है। बंदरून में बहुत सारी बिल्डिंग्स की शिकायत आती रहती हैं गिरने की, उनकी हालत ऐसी होती है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बस ये हुकूमत को देखना चाहिए कि ये जितनी भी खस्ता बिल्डिंगें हुई हुई हैं इनको नज़र मारनी चाहिए, इनको हवाले से। वो कहते हैं कि वो आते हैं वॉर्ड सिटी वाले, नोटिस लगाते हैं, तो लगा के चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है, करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर कितनी देखे, काफ़ी बिल्डिंगें हैं जो उनसी खस्ता हुई हुई हैं। हाँ, और फिर बारिश है ना, इस बारिश में ज़रा चांस ज़्यादा होता है बिल्कुल कि वो ज़मीन बोस हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन लोग भी बस जिद के ऊपर कायम है, लोगों का भी तो बताया ना, सिर्फ हुकूमत का नहीं। लोग क्या कहें, अब हुकूमत ऐसी है तो लोग भी ऐसे ही होंगे, फिर जैसी हुकूमत वैसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्डिंग्स के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। जी जी, जो आपकी अपनी छत है, अगर आप दिखाएं अली, तो नज़र आ रहा है कि आपने उसमें टेक या सपोर्ट लगाई हुई है। ये खतरनाक है आपके लिए भी, मोहल्ले वालों के लिए। हमने देखा कि आगे एक बिल्डिंग जो है वो गिरने की शिकायत आई है, तो क्या मसला है? इसको ठीक या चेंज? आप ये तो अगले महीने मालिक चेंज करने लगे हैं, इसको चेंज करने लगे हैं, चेंज करने। खतरा आपको है? सबको ही होता है, खतरा है ना, सबको ही होता है। तो आपने उनसे शिकायत की है? जी। उनसे क्या कहा है? उनसे कहा इसको सही करवाएं, वो क्या उन्होंने कहा जी हम ये दोबारा तोड़ के बनाएंगे। दोबारा तोड़ के? ये सिर्फ आप वाली का मसला है या बाकी इनकी सारी बिल्डिंग का मसला है? और किसी का भी नहीं है, आगे भी है, उधर भी है। अब वो हमने पूरे वो मोहल्ले में विजिट किया है। जी जी, तो आप वो कह रहे हैं चेंज करेंगे इसको? जी। ऐसी और बिल्डिंग्स गिरने की शिकायत आप सुनते रहते हैं, ज़रा जानी नुकसान भी होता है। जी, जी। आपकी जान प्यारी है, आपकी फैमिली के लिए जी, तो मालिक इस बात के ऊपर कमिटेड है कि वो ठीक करवा लेंगे इसको इंशाल्लाह। चले ठीक है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, अब इनकी बिल्डिंग भी हमने दिखाई है और भी बिल्डिंग्स दिखाई हैं। जो आप लोग यहाँ रहते हैं, मसाइल तो है ना, इससे खतरा तो है? कोई मिसाइल नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, कोई खतरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मिसाइल नहीं। जब अब कराची में कराची में एक बिल्डिंग गिरी है, उसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई है, अल्लाह कैसी लिखी हुई थी? नहीं वो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने की दी हुई जान की हिफाजत भी तो करनी है, उसका हिसाब भी तो देना है। कोई चक्कर नहीं है, वो नहीं करनी, ये सब चक्कर है। अंकल कह रहे हैं जनाब किसी किस्म का जो है कोई ख़तरा या खदशा जो है वो नहीं है। हम यहाँ पे इस जो चौक के अंदर मौजूद है, ऐसी बिल्डिंग्स आपको वो बड़ी तादाद के अंदर या बड़े नंबर के अंदर जो है वो दिखाई देगी, आपको अंदाज़ा भी होता है। अंकल तो कह रहे हैं कि जनाब के मसले नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, मैं ठीक हूँ। ये पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर हमने वो छत उनकी भी दिखाई है और गिरने की भी है। अंकल तो कह रहे थे कोई मसला नहीं, खैर है। और नहीं, बहुत गिरने वाली है सारा, ये हादसा होगा तो इनको पता लगेगा ना क्या हुआ। यही बात हम कह रहे थे। हाँ जी, कि जब खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो। हाँ, ये फ्रंट पे तो सही है, लेकिन वो अंदर गलियों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे, असल में इधर नींहें से नींहें मिली हुई है ना, तो उस वजह से बहुत बचत है। ये देखो ना, हाथों में हाथ पड़े, ये सब मकानों में ऐसा।
बाहर है 5 मरले का प्लाट अलहदा 10 मरले का अलहदा, उसका ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन इधर इस वजह से शुक्र है अल्लाह ताला का, सर कुछ नहीं होता। जितनी मर्जी बारिश हो 10-15 मिनट में पानी सारा खाली हो जाता है। लेकिन एक मुसीबत है सर हमें इधर, बत्ती चली जाती है तो पानी चला जाता है, गैस बंद हो जाती है। और ये देखे कल रात से अब पानी आया था। लेकिन ये तो जो गवर्नमेंट है, मरियम साहिबा हैं, जो बाकी लोग हैं, हाँ जी, वो तो यही ये मरियम साहब का ही हल्का है सर। ये मरियम नवाज शरीफ का हल्का है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का, नवाज शरीफ का, सब का आपस में कोई कभी इलेक्शन लड़ता है, कभी कोई इलेक्शन लड़ता है, जाती हल्का है सर ये। ठीक है, हाँ। तो अगर आप लोग शिकायत कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे? सब शिकायतें करते हैं सर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पूछ ले सबसे, अभी कल रात का पानी आया सर। यानी आप कह रहे हैं कि सी बारिश हो ना तो यकीन करें, सैलमिटे का ट्रांसफार्मर उड़े हमारी लाइट चली जाती है, भाटी का उड़े हमारी लाइट चली जाती है, लोहाड़ी का उड़े हमारी लाइट चली जाती है। बहुत गंदा निज़ाम है पानी का। ये भाई साहब भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। ये शीश महल की घाटी से पानी आता है, पानी की बहुत तंगी रहती है। थोड़ा सर बोझा के बाइक गुजर जाएगी। अच्छा, दोपहर को आधा घंटा पानी आता है, तो सुबह को आता है 1.5 घंटा पानी। इधर पानी आता ही नहीं है, पानी की बहुत मसला रहता है, बहुत ज़्यादा मसला। पीने का साफ पानी कह रहे हैं? ये पानी नहाने का और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा मसला है पानी का। मरियम साहिबा के लिए फिर आपका पैगाम ये है कि बाकी चलें जो करें सो करें, लेकिन अंदरून का जो आपका अपना इलाका है उसको पानी की फराहमी जो है। हाँ, जब बारिश आती है डका लगा रहता है, तो डका 6-6 घंटे आते नहीं है। एक दिन सफाई वाला आता है, 2 दिन आता ही नहीं है इधर सफाई वाला। हाँ, लेकिन गलियों में यही मसला रहता है, गंद पड़ा हुआ है। बाजार में हो जाता है, गलियों में। यानी आप कह रहे हैं कि जो मरकजी बाजार है वहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन जो आगे गलियाँ वहाँ से नहीं उठाते। वहाँ से नहीं उठाते। वो तो कह रहे हैं सुथरा पंजाब एक बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। कभी आप एक दिन छोड़ के हैं, 2 दिन छोड़ के आपको दिखाएंगे गलियों में क्या हाल है। आज साफ है, कल देखें, कल फिर उधर ही पड़ा होगा। ये मसला बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक दिन मसला हल होता है, फिर अगले दिन उससे खराबी जो है वो होती है। अंदरून की खूबसूरती यही। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं पानी का बड़ा मसला है यहाँ पे। पानी तो आता ही नहीं है भाई, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अभी भी जाके देख लें, शायद ही आ रहा हो, शायद ही आ रहा हो, वरना तो पानी जो है ना नहीं आता है। रात को 11 आएगा, 11 बजे के लिए 2-4 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आएगा, फिर उसके बाद गायब हो जाएगा। उसके बाद सुबह इवन के जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज के लिए 12-12:30 बजे अजानें हो जाती है ना, 1 बजे तक, 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक पानी नहीं आता। ये तो बड़ा सीरियस मसला है मेरे नज़र। ये कौन सी हम वो क्या कर रहे हैं? हम किस मुल्क में रह रहे हैं भैया मेरे? हमारा इस्लामी मुल्क है, और हम कम से कम जुमे वाले दिन मैंने बहुत सारा कई मरतबा फील किया है और जनाब साहब के, लेकिन पानी ये नहीं है। जो फ्राइडे तो वो ख़ास तौर पर नहीं आता। ठीक, जुमे वाले दिन नहीं आता। और बाकी जो है ना कि भाई बाकी भी जो है ना, सुबह 6 बजे आएगा तो फजर के वक्त भी जो है ना मुश्किल आ रहा होता पानी। 5 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, फिर कुछ देर के लिए भी चला जाएगा, फिर 11-12 बजे तक। कल मैं खुद घर पे जो है ना कपड़े धोने के लिए इंतज़ार करते हैं, 4 घंटे, कल पानी नहीं आया। चले, बिल्कुल ठीक है जी। अंदरून शहर के अंदर हमने आपको सारे मसाइल दिखाए, लोगों से बात की है। जो सबसे बिल्डिंग्स का मसला है वो तो अपनी जगह पे है ही है, और आपने अपनी आंखों से देखा भी कि एक बिल्डिंग गिरने के हवाले से। उसके अलावा जो लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा शिकायत की है वो पानी की फराहमी है। यानी उनका बताना ये है कि पानी कई बार जो नहाने के लिए या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए है, वो पानी उसकी सप्लाई डिस्टर्ब होती है। ज़ाहिर है उसका जवाब वासा वाले दे सकते हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मरकज़ी बाज़ार से तो आप गंद उठा लेते हैं, कूड़ा करके उठा लेते हैं, लेकिन जो आगे गलियाँ हैं वहाँ पे मसाइल है। ये अंदरून नून लीग से जुड़ा हुआ तस्वुर किया जाता है। अगर इनके मसाइल हैं तो मेरे ख्याल है उसको हल होना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।